हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, पर ये समझ में नहीं आता कि ये टॉपिक आता कहाँ से है। तो चलो आज इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। शुड हैव, मस्ट हैव, कांट हैव एंड माइट हैव, इन सब का हम यूज़ देखेंगे। एंड आपको 4 ही रूल बताऊंगी मैं, जिसमें आपके ये 4 है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, सिंपल टेंस तो आपको आते होंगे, पर ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, और वीडियो को हाइप भी कर दिया करो। तो चलो स्टार्ट कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राउंड इज बैट फुल स्टॉप इट डैश रेन्ड लास्ट नाइट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? अगर आप एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या चूज़ करोगे? शुड हैव करोगे, मस्ट हैव करोगे, कांट हैव करोगे, या फिर माइट हैव करोगे? आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर सोच लो। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखते हैं जहाँ पर क्या बताया जाए, द ग्राउंड इज़ बैट, आपको ये बताया जा रहा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ दिया जा रहा है, पक्का यकीन है और ये पॉजिटिव बात की जा रही है। ठीक है, द ग्राउंड इज़ बैट यानी जो ज़मीन है वो क्या है, ग्राउंड क्या है, गीला है। ठीक है, यहाँ क्या बात की जा रही है, यहाँ एक सॉलिड सबूत है कि वेट ग्राउंड है। देखकर अंदाज़ा लग रहा है, जब हमें पूरा यकीन हो ऐसा ही हुआ होगा तो वहाँ पर हम मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मस्ट हैव। द ग्राउंड इज़ बैट, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। जब हमें पूरा यकीन है, देखो यकीन कैसे हुआ, क्योंकि जो ज़मीन थी वो गीली थी, इसलिए हमें यकीन हो गया। जब हमें पूरा पूरा यकीन हो जाए, क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाए, स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाए, तो वहाँ हम मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब भी हमें क्या हो, एक बात की जाए और जिसमें हमें पूरा यकीन हो जाए कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, तो वहाँ पर हम मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। तो आपको याद करना है, एग्ज़ाम में रटने वाले रूल हैं कॉपी में, बस आपको इतना लिख लो, मस्ट हैव डैश लगा के स्ट्रॉन्ग बिलीफ लिख लो, एग्ज़ाम में आएगा, आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ नॉट पिकिंग माई फ़ोन, ही इज़ नॉट पिकिंग अप द फ़ोन, ही मस्ट हैव फॉलन asleep, यानी वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो सो गया होगा। जब आपको पूरा भरोसा हो जाए किसी भी बात पे, तो आप वहाँ पर मस्ट हैव ही लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, आई कांट फाइंड माई कीज़ एनीवेयर, आई डैश लेफ्ट दैम इन द कार। तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे आप? कांट हैव, शुड हैव, माइट हैव, या फिर मस्ट हैव, किसका यूज़ करोगे आप यहाँ पर? तो आई कांट फाइंड माई कीज़ एनीवेयर, यहाँ पर आप श्योर नहीं है, शायद कार में रह गई होंगी, या फिर पॉसिबिलिटी कम हो सकती है, यहाँ पर डाउट हो रहा है, तो हम माइट हैव का यूज़ करेंगे। जब आपको डाउट हो, क्या हो, आपको जब भी डाउट हो, आप श्योर नहीं है, ठीक है, श्योर नहीं, 50-50 का चांस है। यहाँ पर जब बात आ जाए तो 50-50 का चांस है, यानी आप कार में जो चाबी है वो रह गई है या फिर नहीं रह गई। जब 50-50 का चांस आ जाए, आप श्योर हैं भी और नहीं है, 50% की बात हो, तो हम माइट हैव का यूज़ करेंगे। एंड आप 100% श्योर हो तो आप क्या यूज़ करोगे? आप मस्ट हैव का यूज़ करोगे। ठीक है, समझ आ गया? माइट हैव का मतलब है 50-50, तो इस तरीके से समझ लो। नेक्स्ट है, ही ओनली स्टार्टेड द एग्ज़ाम 10 मिनट्स अगो, ही डैश फिनिश हिज इट ऑलरेडी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ इम्पॉसिबल बात है, 10 मिनट में एग्ज़ाम ख़त्म होना नामुमकिन होता है। ही ओनली स्टार्टेड द एग्ज़ाम 10 मिनट अगो, ठीक है, और ही फिनिश्ड इट ऑलरेडी, यानी उसने 10 मिनट पहले शुरू किया था और 10 मिनट में ख़त्म कर लिया। हो सकता है क्या? ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती नहीं ना। जब हमें लगे कि यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो हम कांट हैव का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? हम कांट हैव का यूज़ करते हैं। ये भी याद कर लो, नामुमकिन होता है इसका मतलब। जैसे ही कैन नॉट हैव स्टोलन द कार, ही डजंट इवन नो हाउ टू ड्राइव, यानी उसने कार को क्या है, चुराया ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो चलाना ही नहीं जानता है, क्योंकि कंधे पे थोड़ी कार को कोई उठा के ले जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपको ये हो, स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाए कि ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा, वहाँ पर हम कांट हैव का यूज़ करते हैं। समझ आ गया? ही ओनली स्टार्टेड द एग्ज़ाम 10 मिनट्स अगो, ही कांट हैव फिनिश्ड इट ऑलरेडी। जब आपको पता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा, तो हम वहाँ पर कांट हैव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यू डैश टोल्ड हिम द सीक्रेट डैश कॉमा फुल स्टॉप, सॉरी, नाउ एवरीवन नोस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट ऑप्शन क्या होगा? ये रिग्रेट है, क्या है?
यू शुड यहाँ पर यू टोल्ड हिम द सीक्रेट नाउ एवरीवन नो, मतलब ये रिग्रेट है कि मतलब तुम्हें मैंने अपना सीक्रेट बताया और तुमने सबको बता दिया। ये क्या एक पछतावा की बात कर रहा है या फिर क्रिटिसिज्म हो, जैसे तुम्हें सीक्रेट बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए पर तुम्हें बता दिया मैंने। ये क्या है एक पास्ट की गलती है, इसके लिए हम शुडंट हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, हो जाएगा यू शुडंट हैव टोल्ड हिम द सीक्रेट, तुम्हें उसको सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था, अब वो क्या है वो सबको पता चल गया है। एक क्या है यहाँ पर रिग्रेट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक पछतावा दिखा रहा है, यहाँ पर एक रिग्रेट की बात की जा रही है। जब भी एक रिग्रेट की बात की जाएगी तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर शुडंट हैव का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं, यानी शुड हैव प्लस B3 का यूज़ होता है। ठीक है, शुड हैव प्लस B3 का यूज़ करता है, यानी लॉजिक हो, एक्सपेक्टेशन हो, या फिर यहाँ पर मतलब एक इस तरीके की बात की जाए कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, शुड हैव प्लस B3 का यूज़ हम कहाँ करते हैं, शुड हैव प्लस B3 का यूज़ करते हैं लॉजिक और एक्सपेक्टेशन के लिए। ये भी याद कर लो, लॉजिक एंड एक्सपेक्टेशन हो जब, ठीक है, एक्सपेक्टेशन जब भी हो तो वहाँ पर हम शुड हैव प्लस B3 का यूज़ करते हैं, जैसे कि दे शुड हैव रीच्ड। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, दे शुड हैव रीच्ड। ठीक है, यानी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर, उन्हें क्या है वो उन्हें पहुँच जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुड हैव प्लस B3 का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे शुडंट हैव प्लस शुडंट हैव टोल्ड का यूज़ करेंगे, शुडंट हैव टोल्ड हिम द सीक्रेट नाउ एवरीवन नोज। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, शी डिड नॉट आंसर माई कॉल, शी डैश बीन बिजी विद वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या होगा, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये लॉजिकल बात है या वो काम में बिज़ी होगी। ठीक है, लॉजिकल बात है, जब ऐसी सिचुएशन हो, कंक्लूजन निकालना हो तो मस्ट हैव ही बेस्ट है, तो मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। ओके, मस्ट हैव का मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, यानी पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है कि वो काम ही कर रही होगी तभी उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, आई सेंट द लेटर वीक अगो, इट डैश रीच्ड दैम वाई नाउ। मैंने एक वीक अगो भेजा था, अब उनके पास पहुंचा है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हफ्ते का मतलब काफ़ी टाइम होता है, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेटर पहुंच गया होगा। एक्सपेक्टेशन के लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं, अभी मैंने बताया था आपको ऊपर। तो क्या करेंगे, हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। आई सेंट द लेटर अ वीक अगो, इट शुड हैव रीच्ड दैम बाय नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, राहुल इज़ अ वेजिटेरियन, ही डैश ईटन द चिकन बिरयानी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ये भी एक इम्पॉसिबल बात हो रही है ना, जब वो क्या है, क्योंकि वो एक वेजिटेरियन है, उसके क्या है चिकन खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो ये लॉजिकल इम्पॉसिबल ही हो गया, इम्पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, इसलिए कांट हैव का यूज़ करेंगे हम। क्या हो जाएगा, कांट हैव। राहुल इज़ अ वेजिटेरियन, ही कांट हैव ईटन द बिरयानी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दे लुक वेरी हैप्पी डैश कॉमा दे लुक वेरी हैप्पी फुल स्टॉप, दे डैश वन द मैच। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या होगा, उनकी खुशी देखकर 100% अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने मैच जीत लिया है, तो यानी मस्ट हैव हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, आई एम नॉट श्योर वाई शी इज़ लेट, शी डैश मिस द बस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, ये एक तरह का एडवाइस है। ठीक है, एडवाइस दी जा रही है, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यानी पास्ट ऑब्लिगेशन या फिर एडवाइस के लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ राइट यही नहीं ये नहीं है, आई एम नॉट श्योर वाई शी इज़ लेट। तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत में आई एम नॉट श्योर से हो रही है ना, मैं 10 को पढ़ रही थी, तो जब सेंटेंस नॉट श्योर से हो रही है, इसका मतलब कन्फ्यूज़न है, ऐसी बात में हम माइट हैव का यूज़ करते हैं। जब कन्फ्यूज़न की स्थिति हो तो माइट हैव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, यू डैश स्टडीड हार्डर फॉर द एग्ज़ाम, यू फेल्ड बिकॉज यू वर लेज़ी। एक पास्ट का रिग्रेट है। ठीक है, तुम लेज़ी थे, तुमने पास्ट में पढ़ाई नहीं करी है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ये क्या है, एक तरह की एडवाइस है, अब देरी हो गई है, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। क्या है, पास्ट के ऑब्लिगेशन एडवाइस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड हैव का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुड हैव हो जाएगा, यू शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्ज़ाम, यू फेल्ड बिकॉज यू वर लेज़ी, तो शुड हैव का यूज़ करेंगे। तो मैं करना चाहिए था कि एडवाइस के लिए, वैसे भी शुड चाहिए के लिए हम सेंस लगाते हैं, तो वहाँ पर शुड हैव का यूज़ करेंगे। तो बस आपको इतना समझना है, मस्ट हैव का यूज़ कहाँ करते हैं, मस्ट एक बार रिवाइज करा देती हूँ, मस्ट हैव का यूज़ करेंगे जहाँ पर आप 100% क्या है, श्योर हैं। ठीक है,
100% आप श्योर हैं? कांट हैव का यूज़ कहाँ करेंगे हम? कांट हैव का यूज़ वहाँ करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी 0% जहाँ पर चांसेस है। माइट हैव का यूज़ हम कहाँ करेंगे? माइट हैव का यूज़ करेंगे, शायद हुआ होगा, ठीक है। शायद की बात जब हम करते हैं यानी 30 से 50% चांसेस है। शुड हैव करना चाहिए था पर नहीं किया, तो यानी पास्ट का रिग्रेट दिखाता है। शुड हैव क्या दिखाता है? पास्ट का रिग्रेट दिखाता है। ये था आज का पूरा कंपैरिजन। तो ये मैंने आपको समराइज़ कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इसके बाद में हम थोड़े से किसके वीडियो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ हम जो हमारा सब्जेक्ट बाय एग्रीमेंट टॉपिक है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो कहते हैं द ग्रेट पोएट एंड एसेस डैश डैट। देखो यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जिसकी दो क्वालिटी हैं। यहाँ पर आर्टिकल एक के आगे लगा यानी द लगा हुआ है, द ग्रेट पोएट यानी एक ही व्यक्ति के आगे लगा है तो यानी एक ही है। जैसे होता है द ग्रेट पोएट एंड द ग्रेट ड्रामाटिस्ट, तो यहाँ 2 पर्सन की बात हो रही होती। यहाँ पर 1 पर्सन विद 2 क्वालिटीज है। एक ही व्यक्ति है जिस जो पोएट भी है और एसेस्ट भी है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे क्योंकि बात यहाँ पर एक ही व्यक्ति की हो रही है जो कि पोएट एंड एसेस दोनों है। तो इज हो जाएगा द ग्रेट पोएट एंड एसेस इज डेड हो जाएगा। आर्टिकल दोनों के पहले आता, दोनों को बताया जाता दोनों महान है, तो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्नीचर इन दिस रूम डैश वेरी ओल्ड। देखो फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्वेंशनरी, पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, आर्मर, इन सब का जो यूज़ है ना सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के यूज सेंस में होता है। इसके लिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे द न्यूज़ इज ट्रू, ऑल हिज लगेज हैज़ बीन स्टोलन, हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज रिच। इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे क्योंकि इन सबको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन ए जो है द फर्नीचर इन दिस रूम इज वेरी ओल्ड हो जाएगा, अनकाउंटेबल है इसलिए हम सिंगल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मैनी अ कैंडिडेट डैश फेल्ड टू क्लियर द प्रिलिमिनरी राउंड। तो यहाँ पर मैनी अ कैंडिडेट के साथ में हम क्या यूज करेंगे? मैनी अ कैंडिडेट, मैनी आ, मैनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पर हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के जो यूज होता है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं हम, ना कि प्लूरल का। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? मैनी आ प्लस सिंगुलर नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो हैज हो जाएगा मैनी अ कैंडिडेट हैज फेल्ड टू क्लियर द प्रिलिमिनरी राउंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स डैश प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? अ ग्रेट मैनी के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अ ग्रेट मैनी प्लस प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब हैव हो जाएगा। यहाँ पर अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द न्यू लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है द नंबर ऑफ विजिटर्स डैश इंक्रीजिंग एवरी डे। तो देखो इसका रूल क्या होता है? द नंबर ऑफ का जो यूज है ना एक निश्चित संख्या के सेंस में होता है। इसके बाद में नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट के सेंस में हो इसका जो यूज है किसका? द नंबर ऑफ को, तो इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि इसमें हमने किया द नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इसमें द नंबर ऑफ विजिटर्स, विजिटर क्या है? प्लूरल नाउन है। द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन हो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इज आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है अ नंबर ऑफ पीपल डैश वेटिंग आउटसाइड द हॉल। तो यहाँ पर याद कर लो अ नंबर ऑफ हो, अ लार्ज नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो, लार्ज नंबर्स ऑफ हो, इनका जो सेंस है अनिश्चित संख्या के सेंस में होता है, बहुत के सेंस में होता है। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? वहां पर जो यूज करते हैं हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। राइट ऑप्शन आर हो जाएगा। नेक्स्ट अ वेराइटी ऑफ आइटम्स डैश अवेलेबल इन द स्टोर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अ वेराइटी ऑफ के बाद में क्या यूज होता है? अ वेराइटी ऑफ के साथ में यहाँ पर प्लूरल, यहाँ पर क्या दिया है? प्लूरल नाउन दिया है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? अ वेराइटी ऑफ आइटम्स, यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा है ना, आर हो जाएगा। आर अवेलेबल इन द स्टोर हो जाएगा। अ वेराइटी ऑफ आइटम्स आर अवेलेबल इन द स्टोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर द वेराइटी ऑफ आइटम्स ऑफर्ड बाय द शॉप डैश इम्प्रेसिव। तो यहाँ पर द लगा हुआ है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? द वेराइटी के साथ में हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द वेराइटी ऑफ आइटम्स यहाँ पर, तो यहाँ पर आर आएगा, वर आएगा, इज आएगा या फिर हैव बीन आएगा, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करें। द वेराइटी ऑफ आइटम्स ऑफर्ड बाय द शॉप इज इम्प्रेसिव।
ठीक है, इसका यूज़ करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे यहाँ पर। द हैमर एंड सिकल फ्लाइंग ऑन द फ्लैग, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? जैसे कुछ पेयर्स होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस। इन सभी को हम एक यूनिट की तरह देखते हैं, तो इनके सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ABCD में से प्लूरल वर्ब आएगा या फिर सिंगुलर।